हेलो डियर स्टूडेंट, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट। बट हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था कि हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हम लोग अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते थे, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इस तरह से इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। तो डिफरेंट एनर्जीज़ को हम लोग क्या कर रहे थे स्टूडेंट, अलग अलग फॉर्म्स में हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे। बट हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कंजर्व यानी इनिशियली जितना एनर्जी होता है उतना ही क्या होगा स्टूडेंट, फाइनली होगा, है ना। अगर कोई बॉडी, उस बॉडी के पास कुछ एनर्जी है, मान लीजिए वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, तो अगर वो हीट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो जितना इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा उतना ही क्या होगा स्टूडेंट, हीट के फॉर्म में होगा। ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है। यानी एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे केवल एक फॉर्म से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। या फिर हम बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेंस कांस्टेंट, यानी पूरे यूनिवर्स का जो टोटल एनर्जी होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या है, थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। यानी जो हम लोग प्रूव करेंगे वो किसके लिए करेंगे स्टूडेंट, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिए। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ किसको क्या कहते हैं, अगर हम कोई बॉडी है उस बॉडी को हम क्या करते हैं, सिंपली ड्रॉप कर देते हैं, तो वैसे बॉडीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोलते हैं। ठीक है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 पॉइंट हमने लिया है, पॉइंट ए, बी एंड सी। ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है स्टूडेंट। तभी मान ले रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है स्टूडेंट, एम है, और वो कहाँ पे प्लेस्ड है, पॉइंट ए पे है। अब उसको ड्रॉप करेंगे, तो ड्रॉप करेंगे इट मीन्स व्हाट, उस बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है स्टूडेंट, अभी 0 है। ठीक है। और ए से ग्राउंड तक का जो हाइट है वो हाइट हम लोग कितना कंसिडर कर ले रहे हैं, स्मॉल एच। ठीक है स्टूडेंट। तो हाइट कितना हो गया, स्मॉल एच हो गया। बॉडी का वेलोसिटी अभी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं। तो पॉइंट ए पे जो बॉडी पे टोटल एनर्जी होगा वो कितना होगा स्टूडेंट, तो चलिए निकालते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी एट ए। ठीक है स्टूडेंट। यानी पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी कितना होगा। ठीक। तो ए पे टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होगा स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एम जी एच। क्लियर स्टूडेंट। बट हमें क्या पता कि हम फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब बॉडी को हम क्या करें, ड्रॉप कर रहे हैं। और अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0। ठीक है। तो यहाँ पे जो हाफ एम पी स्क्वायर है तो भी की जगह पे क्या हो जाएगा, 0। यानी भी इक्वल टू कितना गिवन है स्टूडेंट, 0 गिवन है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, प्लस क्या मिलेगा हमको, एम जी एच। यानी फाइनली वी गेट एम जी एच। ठीक है स्टूडेंट। ये कहाँ पे टोटल एनर्जी मिला, पॉइंट ए पे। अब हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि बॉडी मान लीजिए हम ड्रॉप किए तो ए से कहाँ तक चल के आ गया, बी तक। अगर ए से बी तक आ गया तो मान लीजिए वो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कितना कंसीडर कर लेते हैं, एक्स। ठीक है। तो जब बॉडी ए से बी तक आ जाएगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ का वेलोसिटी कितना मान ले रहे हैं, भी। ठीक है। अभी हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भी फाइंड करना पड़ेगा, देन हम पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, कहाँ पे, एट बी पे। ठीक है। तो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x, है ना। बॉडी कितना डिस्प्लेस किया, ए से बी तक x किया है, तो 2gx। अब देखिए यू स्क्वायर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, देन वी गेट वी स्क्वायर इक्वल टू 2gx। ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी एट बी। तो बी पे टोटल एनर्जी कितना होगा, तो टोटल एनर्जी मतलब अगेन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम भी के जगह पे क्या हो जाएगा, 2gh। यहाँ पे पुट कर देंगे 2gx, है ना,
प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। बट जो डिस्टेंस हम लोग h लेंगे कहाँ से लेंगे स्टूडेंट, ग्राउंड से। तो ग्राउंड से लेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल कितना होता है h, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बॉडी का x, तो ये कितना हो जाएगा h माइनस एक्स। ठीक है, तो हाइट कितना यहाँ पे लिखेंगे h माइनस एक्स। क्लियर, चलिए तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी mgx प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन mgh माइनस mgx, तो mgx कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट mgh। क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो पॉइंट बी पे भी टोटल एनर्जी कितना आ रहा है, तो पॉइंट बी पे भी जो टोटल एनर्जी हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, mgx। ठीक ना। अब देखिए, अब बॉडी जो है वो बी से कहाँ तक आ गया, सी तक, यानी बॉडी अब बी से कहाँ पे पहुँच चुका है, सी पे। तो जब सी पे पहुँच गया तो पॉइंट सी पे हम लोग टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए अगेन बॉडी बी से सी आया तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेलोसिटी एट सी। ठीक है, तो फिर वही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, देन क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g, और हाइट कितना हो गया h, है ना। यहाँ पे u कितना स्टूडेंट 0 है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gh हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब फिर टोटल एनर्जी निकालना है कहाँ पे, तो एट सी पे, है ना। तो टोटल एनर्जी अगर हम लोग निकालेंगे तो फिर से पॉइंट सी पे टोटल एनर्जी निकालना है। तो टोटल एनर्जी एट सी, है ना। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ m और वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो देखिए वी स्क्वायर का वैल्यू कितना निकालें 2gh, तो यहाँ पे पुट करेंगे 2gh, है ना, प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो जाएगा mgh। अब देखिए स्टूडेंट, एक्चुअली ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड पे पहुंच चुका है, तो हाइट कितना हो चुका है 0, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी mgh प्लस क्या हो गया स्टूडेंट 0, तो क्या मिलेगा हमको mgh मिलेगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट कि देयरफॉर टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा स्टूडेंट, इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी, है ना। तीनों पॉइंट का टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी देयरफॉर टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, तो हर एक पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगा वो टोटल एनर्जी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चलिए देखते हैं इस पे कुछ एप्लीकेशन। इस तरह से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव किया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पेंडुलम का एग्जांपल लिए हैं, है ना। और ये जो पेंडुलम है ये इसका क्या कहलाता है स्टूडेंट, बॉब कहलाता है। तो बॉब को मान लीजिए हम लोग पॉइंट ए पे लाएं और पॉइंट ए पे लाके क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो जब छोड़ देते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, ये जो पॉइंट ए है दिस इज व्हाट मीन पोजीशन, है ना। पॉइंट ए को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मीन पोजीशन। ठीक है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को ए से हम लोग बॉब को ए से छोड़ेंगे तो जब वो मीन पोजीशन पे आता है स्टूडेंट तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई इट मीन्स इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा स्टूडेंट वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बट यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, फिर जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला जाएगा तो देखिए ये ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट को अचीव करता है। तो इस पॉइंट बी पे जो उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम। और यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, यानी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे आएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। फिर जब ये ओ से कहाँ तक जाएगा, ए तक, तो अगेन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा,
मैक्सिमम, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर डी और सी का बात करें तो जब ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए से कहाँ तक है, डी तक पहुँचा, तो इस सिचुएशन में इसके पास काइनेटिक भी होगा प्लस क्या होगा स्टूडेंट, पोटेंशियल भी होगा। जब ऑब्जेक्ट बी से सी तक रिटर्न करेगा तो इस सी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक भी होगा और क्या होगा स्टूडेंट, पोटेंशियल भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बॉब के हेल्प से या पेंडुलम के एग्जांपल के हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी को देखिए हम लोग ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो जब ग्राफ के थ्रू समझते हैं तो ये हमारा पॉइंट ओ हो गया। तो पॉइंट ओ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट, मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। तो हम इसका कुछ इस तरीके से ग्राफ क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अलग अलग लोकेशन पे उसका कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। जब जीरो पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, मान लीजिए ये के ही शो कर रहे हैं, है ना, और ये हम लोग किसको ले रहे हैं, पी को, पोटेंशियल को। तो पॉइंट ओ पे यानी ये जो मीन पोजीशन था वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। जब देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया स्टूडेंट, 0, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, मैक्सिमम। इस साइड भी देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। तो इसके हेल्प से आप समझ सकते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, देन फिर हम लोग 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए तो पहला न्यूमेरिकल क्या है, तो वो रहा स्टूडेंट, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर। यानी एक बॉडी है स्टूडेंट, है ना, मान लीजिए हमारा बॉडी है वो 5 मीटर से क्या कर रहा है स्टूडेंट, फॉल कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। हाइट कितना गिवन है, 5 मीटर, ठीक ना। मास ऑफ 1 kg, इसका मास गिवन है, यानी गिवन क्या क्या है पहले उसको लिख लेते हैं, m इक्वल टू 1 kg। हाइट कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है स्टूडेंट, 5 मीटर, ठीक ना। तो बोला हाउ मच एनर्जी डज इट पजेस एट एनी इंस्टेंट, तो वो किसी भी इंस्टेंट पे कितना एनर्जी वो पजेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो देन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा, है ना। तो mgh मतलब m इक्वल टू 1, g इज वॉट 9.8 इंटू हाइट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से पॉइंट हटा लेंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, देन 2 टाइम्स में, क्लियर है। तो देखिए क्या हो जाएगा 98/2, तो कट जाएगा यानी 49 जूल, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 49 जूल आ जाएगा, क्लियर है। अब हो रहा है कि किसी भी इंस्टेंट पे कितना एनर्जी वो पजेस करेगा, तो किसी भी इंस्टेंट पे कौन कौन सा एनर्जी होगा स्टूडेंट, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा प्लस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 49 जूल, है ना। तो हर केस पे यानी हर इंस्टेंट पे उसके पास कितना एनर्जी होगा, 49 जूल होगा, क्लियर हुआ स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि बॉल ऑफ मास 0.2 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। यानी स्टूडेंट हमारे पास मान लीजिए एक बॉल है ना, और उस बॉल को हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, जिसका मास कितना गिवन है स्टूडेंट, m इक्वल टू 0.2 kg गिवन है, ठीक है। और कितना इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। पूरा कैलकुलेट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए यहाँ से जब हम फेंक रहे हैं स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक ना। अब वो काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी टॉप पे चला जाएगा तो उसका पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगा स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे मास, अब पहले गिवन क्वांटिटीज़ को लिख लेते हैं। गिवन क्वांटिटीज में क्या है, m इक्वल टू 0.2 kg, ठीक है स्टूडेंट। अब वर्टिकली जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड है ना। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, मीन्स PE निकालना है आपको, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टूडेंट वो टोटली किस में कन्वर्ट हो चुका है, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंके थे, मतलब उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी था। अब वो टॉप पे पहुंच गया तो पूरा का पूरा काइनेटिक किस में बदल गया, पोटेंशियल में बदल गया, है ना। तो PE इक्वल टू क्या हो जाएगा, KE, इट मीन्स हाफ mv², है ना। तो हाफ m कितना स्टूडेंट, देखिए 0.2 इंटू यू इक्वल टू 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ इंटू 0.2 इंटू 20 का स्क्वायर मीन्स 400, क्लियर स्टूडेंट। यहाँ से एक जीरो हटा लीजिए तो एक जीरो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इट मीन्स कितना आ गया स्टूडेंट, 40 जूल आ गया, ठीक है।
तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपका कितना निकल के आ गया, 40 जूल आ गया। क्लियर हुआ स्टूडेंट? चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।